जैसी शिक्षा होगी वैसा चरित्र होगा, जैसा चरित्र होगा समाज की वैसी दिशा होगी, और समाज जैसे चलेगा राष्ट्र उस दिशा में दौड़ पड़ेगा। और इस दृष्टि से हम सबको पूरा का पूरा दारोमदार अगर किसी एक वस्तु पर, एक चीज पर टिकी हुई है समर्थ और सशक्त राष्ट्र की, तो वह आप सबके परिश्रम और आप सबके पुरुषार्थ पर टिकी हुई है। आप चाहेंगे तो देश को तेजी के साथ बुलंदियों की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अतीत में यह कार्य न हुआ हो। आप याद करिए, अगर गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र नहीं होते क्या राम हो पाते? अगर चाणक्य नहीं होते तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य हो गए होते क्या? अगर गुरु संदीपन नहीं होते तो क्या कृष्ण हमें मिल पाए होते क्या? ये तो ढेर सारे उदाहरण हैं। भारत में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में एक बच्चे को युवा बनते हुए और फिर राष्ट्र के एक समर्थ और सभ्य नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति देख सकता है। और एक शिक्षक की तो सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है कि अपने नागरिक को कितना, जब अपने द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को कितना वह समर्थ और योग्य बना करके राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उसके अंदर पैदा कर दे। यह उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। उस उपलब्धि के साथ उसे अपने आप को जोड़ना चाहिए। और आज उसी उपलब्धि के साथ जुड़ने के लिए हम सब आज आपके बीच में यहां पर आए हैं। आपके पास अपने हर दिन के कार्यों का मूल्यांकन का तौर तरीका होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्यों का मूल्यांकन नहीं करता है, इसका मतलब वह व्यक्ति अपने साथ धोखा कर रहा है। और जो व्यक्ति अपने साथ धोखा कर रहा है वह समाज के साथ अवश्य धोखा करता होगा, राष्ट्र के साथ धोखा करता होगा। सबसे पहले हमें अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तत्परता के साथ, किस ईमानदारी के साथ कर पा रहा हूं। और अगर मैं कर रहा हूं, इसका मतलब फिर मैं समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूं। एक शिक्षक का आदर्श अगर कोई होना चाहिए तो चाणक्य होना चाहिए। एक शिक्षक का आदर्श कोई होना चाहिए तो वह गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र होना चाहिए। ऋषि संदीपन जैसा आदर्श होना चाहिए, ऋषि भारद्वाज जैसा आदर्श होना चाहिए। उस परंपरा के आप वाहक हैं और उस वाहक के रूप में आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन को कर्मिक रूप से आगे बढ़ते हुए देखा है। मैं मानता हूं बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे इन 6 वर्षों में भर्ती भी हुए होंगे, क्योंकि 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती इस दौरान हुई है। लेकिन इस दौरान स्कूल चलो अभियान, इस दौरान ऑपरेशन कायाकल्प, इस दौरान निपुण भारत अभियान, इस दौरान जो ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम चले हैं यह भी आपके सामने है। और इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ सकेंगे, इन कार्यक्रमों के साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा पाएंगे, तो मुझे लगता है इसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और मैं आप सबसे कहूंगा इस बारे में कि जो मैंने आपसे कहा कि प्रतिदिन का अपने कार्यों का मूल्यांकन वह आपके आत्मावलोकन का एक माध्यम बनेगा। फिर साप्ताहिक दृश्य भी, पाक्षिक दृश्य, मासिक दृश्य, त्रिमासिक, 6 माह में, 1 वर्ष में क्या आपने किया है
और फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आधार बनाइए अपने विद्यालय को। आप देखते होंगे, मैं आज भी पूरे प्रदेश भर में घूमता हूं, मुझे ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे यह भी देखने को मिलता है कि इक्के दुक्के कुछ ऐसे विद्यालय बचे हैं जो ऑपरेशन कायाकल्प से अभी भी काफी दूर हैं। उनको जोड़ने का प्रयास, आखिर वहां भी तो कोई शिक्षक होंगे, क्या उनके मन में यह भाव पैदा नहीं होता है कि वह भी इस कार्य को जोड़ सके? वहां जनप्रतिनिधियों से सहयोग ले सकते हैं, ग्राम पंचायत से सहयोग ले सकते हैं, वहां पर किसी अन्य तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं।